नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि तहसील सिरौली के विकास खंड कसमंडा अंतर्गत पंचायत बसंतपुर मजरा मानपारा और ग्राम पंचायत सुनैचा मजरा देवीपुर के ग्रामीणों द्वारा विद्युतीकरण की मांग को लेकर के शुरू किया गया आमरण अनशन आखिरकार दूसरे दिन प्रशासन के ठोस आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। यह अनशन 30 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर के अपनी वर्षों पुरानी समस्या को जोर शोर से उठाया था। इन गांवों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहां बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। अंधेरे में जीवन यापन करने को लोग मजबूर हैं। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के कार्यों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायतें और मांगे उठाने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने एकजुट होकर के आमरण अनशन का सहारा लिया। आंदोलन के दूसरे दिन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। मौके पर नवनियुक्त तहसीलदार श्री सत्यपाल सिंह, थाना अध्यक्ष कमलापुर विद्युत उपखंड कमलापुर के जूनियर इंजीनियर सुनील कनौजिया, लेखपाल जितेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। इस दौरान उप जिलाधिकारी सिरौली और विद्युत विभाग के एसडीओ से दूरभाष के माध्यम से वार्ता की गई, जिसमें समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही विद्युतीकरण का कार्य शुरू कराया जाएगा और इस समस्या का अस्थायी समाधान किया जाएगा। प्रशासन के इस ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपना आमरण अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है। अनशन समाप्त होने के बाद गांव में राहत और संतोष का माहौल देखने को मिला। इस पूरे आंदोलन में समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह वंदन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने न केवल ग्रामीणों को एकजुट किया बल्कि उनकी आवाज को प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का भी कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत ग्रामीणों की एकता, जागरूकता और अपने अधिकार के प्रति सजगता का परिणाम है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि दिए गए आश्वासन पर शीघ्र अमल किया जाएगा और उनके गांव को जल्द ही बिजली सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह संघर्ष उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत है और वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में अपना भविष्य संवारें। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि यदि लोग संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो प्रशासन भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ग्रामीणों का यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है, जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नियम है, कानून है, लड़ो वही सिस्टम से लड़ो और लगे और टाइम एस्टिमेशन किए कोई दिक्कत नहीं। एक सप्ताह मांगे फाइल उठा दीजिए जरा। हमने इनको एक सप्ताह मांगे, 15 दिन का दिया। 15 दिन में नहीं कर पाते, एक सप्ताह के लिए फिर हमें चिट्ठी लिखिए। तो हम तो बोल ही रहे सर, ये लेकिन नहीं चाहते इसके लिए अब कभी नहीं बोलने में कागज मांग रहे हैं। 16/5 लिखा है, नहीं हो पता ये पिन कोड नंबर है कि हमें एक सप्ताह और ये जो 15 दिन का समय है इसमें हमें भाई कोई दिक्कत नहीं। आप करवाएं दे आएगा नहीं हम ऐसा नहीं। और रही बात जैसे क्या रिलायंस कहीं दूसरी जगह से नहीं लाया, वो भी किसी ना किसी से लेके आया है, आपके सिस्टम से लेके आया है। क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? और ये भी ये धर्म नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ अगर ऊपर तक जाएगी साहब, हम ज़्यादा बढ़े यही साहब आप और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में, लेकिन हम लोग सबका आपका सबका मोन मोटो यही काम हो जाए। अरे हमको कौन इसमें लाइट? अरे सर बहुत गंभीरता से हम लोग जीवन यहाँ के 79 वर्ष से जो ये चीज बहुत दिक्कत हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी मतलब ये है कि मतलब ये लोग सोच रहे थे कि हम नहीं हैं इंसान क्या, ये चीज सब कुछ होते फिर भी पीछे रहा। यहाँ के बच्चे एक सवाल करते थे